क्या गरीबी, संघर्ष और समाज की रूढ़ियों के बीच कोई लड़की अपने सपनों को पूरा कर सकती है? क्या हालातों की बेड़ियों को तोड़कर कोई अपने मुकाम तक पहुंच सकता है? ऐसी ही एक कहानी है सुनीता की, जिसने अपने जीवन की कठिनाइयों को अपनी ताकत बनाया और अपने सपनों की उड़ान भरी। ये कहानी सिर्फ एक लड़की की नहीं, बल्कि उन लाखों लड़कियों की प्रेरणा है, जो मुश्किलों के बावजूद अपने लक्ष्य को पाने के लिए संघर्षरत हैं। आइए जानते हैं सुनीता की प्रेरणादायक कहानी, जिसने गरीबी के अंधेरे से निकलकर अपने कस्बे का नाम रोशन किया। सुनीता एक छोटे से गांव में पैदा हुई थी। उसके माता पिता गरीब किसान थे, जो दिन रात मेहनत करके अपने परिवार का पेट पालते थे। सुनीता 3 बहनों में सबसे बड़ी थी, इसलिए बचपन से ही जिम्मेदारियों का बोझ उसके कंधों पर आ गया था। गांव में शिक्षा की स्थिति बहुत खराब थी, लेकिन सुनीता को पढ़ाई से गहरा लगाव था। वह हमेशा अपनी क्लास में अव्वल आती थी और उसकी आंखों में एक सपना था, डॉक्टर बनने का। लेकिन ये सपना इतना आसान नहीं था। उसके माता पिता मुश्किल से 2 वक्त की रोटी का इंतजाम कर पाते थे। पढ़ाई के लिए किताबें खरीदना तो दूर, स्कूल की फीस भरना भी एक बड़ी चुनौती थी। अक्सर गांव के लोग कहते, लड़कियों को पढ़ाकर क्या करना है, आखिर में तो चूल्हा चौका ही संभालना है। लेकिन सुनीता की माँ हमेशा उसे प्रोत्साहित करती और कहती, बेटी, जब तक सपने देखोगी, तब तक उम्मीद जिंदा रहेगी। सुनीता दिन में स्कूल जाती और शाम को खेतों में काम करती। रात को जब सब सो जाते, तब वो टिमटिमाते दिए की रोशनी में पढ़ाई करती। कई बार भूखे पेट भी पढ़ना पड़ता, लेकिन उसके इरादे अटल थे। तो उसकी माँ गंभीर रूप से बीमार पड़ गई। गांव में कोई अच्छा डॉक्टर नहीं था और शहर ले जाने के लिए पैसे नहीं थे। इलाज के अभाव में उसकी माँ की मौत हो गई। ये घटना सुनीता के लिए बहुत बड़ा सदमा था। उसने उसी दिन ठान लिया कि वह डॉक्टर बनेगी, ताकि किसी और को अपनी माँ की तरह अपनों को न खोना पड़े। अब सुनीता के लिए पढ़ाई सिर्फ एक सपना नहीं, बल्कि एक मिशन बन गई थी। उसने दोगुनी मेहनत करनी शुरू की, लेकिन आर्थिक हालात अब और भी खराब हो गए थे। उसके पिता ने खेत गिरवी रख दिए, फिर भी खर्च पूरा नहीं हो रहा था। सुनीता ने स्कूल के बाद बच्चों को ट्यूशन पढ़ाना शुरू किया। वह अपने अध्यापकों से मदद मांगती, लाइब्रेरी से पुरानी किताबें लाकर पढ़ती और जो भी समय मिलता उसमें पढ़ाई करती। गांव के लोग ताने मारते, लड़कियों को ज्यादा पढ़ाना ठीक नहीं, शादी कर दो, नहीं तो बोझ बन जाएगी। लेकिन सुनीता ने इन बातों की परवाह नहीं की। 12वीं कक्षा में सुनीता ने शानदार अंकों से परीक्षा पास की, लेकिन असली चुनौती अब शुरू हुई, मेडिकल एंट्रेंस की तैयारी। उसके पास कोचिंग के लिए पैसे नहीं थे, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उसने पुराने नोट से पढ़ाई की, स्कूल के अध्यापकों से गाइडेंस ली और खुद ही कठिन विषयों को समझने की कोशिश की। सुबह 4 बजे उठकर पढ़ाई करना, फिर ट्यूशन पढ़ाना, खेतों में पिता की मदद करना और रात में फिर से पढ़ाई में जुट जाना, यही उसकी दिनचर्या थी। कई बार उसे एक वक्त का खाना छोड़ना पड़ता, लेकिन वो जानती थी कि यह सब उसकी मंजिल तक पहुंचने के लिए जरूरी है। कड़ी मेहनत के बाद जब मेडिकल एंट्रेंस का रिजल्ट आया, तो पूरे गांव में खुशी की लहर दौड़ गई। सुनीता ने पूरे राज्य में टॉप किया था, लेकिन ये जीत अधूरी थी। मेडिकल कॉलेज की फीस के लिए लाखों रुपए चाहिए थे। सुनीता के पिता ने अपना बचा खुचा खेत भी गिरवी रख दिया और गांव वालों से उधार लेकर उसकी फीस भरी। जब वो मेडिकल कॉलेज पहुंची, तो उसे एहसास हुआ कि यहाँ के छात्र कितने संपन्न परिवारों से आते हैं। महंगी किताबें, लैपटॉप, ट्यूशन, ये सब उसके पास नहीं था। सुनीता ने कॉलेज के बाद हॉस्टल में रहकर पार्ट टाइम जॉब शुरू कर दी। कभी लाइब्रेरी में काम करती, तो कभी मेडिकल स्टोर पर। पैसे बचाने के लिए कई बार उसने सिर्फ चाय पीकर दिन गुजार दिए। इसी बीच तीसरे साल में उसके पिता बीमार हो गए। सुनीता ने अपनी सारी बचत उनके इलाज में लगा दी, लेकिन उन्हें बचा नहीं पाई। पिता की मौत ने उसे तोड़ दिया, लेकिन वह जानती थी कि उसके पिता की आखिरी इच्छा थी, बेटी, एक दिन तू बड़ी डॉक्टर बनेगी और गरीबों की मदद करेगी। कई सालों की कड़ी मेहनत और संघर्ष के बाद सुनीता ने एमबीबीएस की पढ़ाई पूरी की, लेकिन उसका असली सपना अभी बाकी था। वो शहर में नहीं रुकी, बल्कि अपने गांव लौटी और वहां एक छोटा सा क्लिनिक खोला, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में किया जाता था। शुरुआत में लोगों को यकीन नहीं हुआ। कुछ ने कहा, बेटी, यहाँ डॉक्टर बनकर क्या करोगी, शहर में अच्छी नौकरी कर लो। लेकिन सुनीता अडिग रही। वो मरीजों के साथ ऐसे पेश आती जैसे वे उसके अपने परिवार के सदस्य हों। धीरे धीरे उसकी मेहनत रंग लाई और दूर दूर से लोग उसके पास इलाज के लिए आने लगे। कुछ सालों में उसने एक छोटा अस्पताल बनाया, जहां गरीबों का इलाज मुफ्त में होता था। उसने गांव की लड़कियों को नर्सिंग की ट्रेनिंग दी, ताकि वे आत्मनिर्भर बन सके। सरकार ने भी उसके इस प्रयास की सराहना की और मदद के लिए आगे आई।
अब सुनीता न सिर्फ एक सफल डॉक्टर थी, बल्कि हजारों गरीबों की आशा की किरण भी। उसने साबित कर दिया कि अगर इरादे मजबूत हों, तो कोई भी मुश्किल हमें रोक नहीं सकती। सुनीता की